यूपी के प्रयागराज में जहां एक और देश के प्रधानमंत्री मोदी एवं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ किसानों की आय दोगुना करने और किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं लाकर राहत पहुंचाने की बात करते हैं, वहीं प्रयागराज जनपद के यमुनापार इलाके के मिश्रापुरवा स्थित PPGCL पावर प्लांट 12 के 5 गांवों के प्रभावित किसानों के आश्रितों का शोषण कर रहे हैं, जिसको लेकर सैकड़ों मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे। आपको बता दें 2007 में UPPCL द्वारा 5 गांवों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिनमें किसानों से वादा किया गया था कि सभी प्रभावित किसानों का या उनके आश्रितों को योग्यता के अनुसार प्लांट में नौकरी दी जाएगी। लेकिन 2011 में संचालित होने के बाद भी आज भी आश्रितों को मनरेगा की तरह मजदूर बनाकर रख दिया गया। आए दिन किसान का आश्रित अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन करते हैं। मजदूरों की मांग है कि कंपनी प्रशासन ठेकेदारी परंपरा को समाप्त करके कंपनी द्वारा संविदा पर ही काम कराया जाए और हमारे वेतन में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन कंपनी प्रशासन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मजदूरों ने आगे बताया कि जो हमारी भविष्य निधि का पेमेंट है उसे जल्द से जल्द दिया जाए। बीते 2 वर्ष पहले भी प्लांट के मजदूरों द्वारा लगातार 13 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर धरना दिया गया था। उस समय कंपनी प्रशासन द्वारा समय गया था, लेकिन लगभग 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका, जिसको लेकर आज फिर मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। प्रशासन मजदूरों और प्लांट के अधिकारियों के साथ देर रात तक चली 3 बैठकों में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सका। आपको बता दें कि PPGCL पावर प्लांट को पहले JP समूह द्वारा संचालित किया जाता था, लेकिन कुछ कानूनी प्रक्रिया को लेकर विगत कुछ वर्षों से टाटा समूह द्वारा संचालित होने लगा है। 5 गांवों के प्रभावित किसानों और आश्रितों की माने तो JP समूह जब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से टाटा समूह ने अपने हाथों में लिया, कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों का बहुत शोषण होने लगा। मजदूरों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। यूपी के प्रयागराज से नावेद खान की रिपोर्ट। आप लोगों की क्या मांग थी और आज की मीटिंग सफल रही या विफल? हम लोग की 2 ही मांग थी। पहली मांग थी कि हमें हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर या वेंडर के अंदर में उनको हटाया जाए। ये 3 से 9 बढ़ा रहे थे, जिसका हम लोग विरोध कर रहे थे कि 9 ना हो। 3 से हमने इनको ऑप्शन दिया 3 से 4 हो जाए, लेकिन हम 9 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी दूसरी मांग थी कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें भी ये ऑप्शन एक दिए। हम लोग का ग्रेड बदल रहे थे, लेकिन पूर्णतया सहमत नहीं थे। ये बोले हम अपने मैनेजमेंट CEO साहब से बात करके फुल्ली डिसीजन लेके कल बताएंगे। DLC साहब भी बोले कि जो भी डिसीजन होगा, वेंडर कम होंगे, वेतन बढ़ेगा, ये अभी सस्पेंस है, ये कल क्लियर होगा। कल 11 बजे हम 10 प्रतिनिधियों को बुलाए हैं वार्ता पर। ये DLC साहब रहेंगे, यशो साहब रहेंगे, मे भी तहसीलदार या SDM साहब 2 में से कोई एक रहे, फिर वार्ता होगी। अगर मान लीजिए कल की वार्ता विफल होती है तब क्या होगा? वार्ता विफल होगी तो हम जिस मुद्दे के लिए बैठे हैं बैठे रहेंगे। और आज हम लोग यथास्थिति बरकरार रखे हैं, सब यही है। जो कुछ होगा कल की वार्ता पर होगा। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम शिव कुमार पांडे है। 5 गांव के प्रभावित किसानों के आश्रित आज जो ये मजदूर धरने पे बैठे हैं, इसका आज क्या निष्कर्ष निकला? आज निष्कर्ष नहीं निकल सका है। कल सवेरे 11 बजे फिर बैठेंगे। मतलब इनकी क्या मांगे हैं? मांगे तो इनसे बेहतर आप एक बार आप इन्हीं से पूछ लीजिए। फिलहाल आज वार्ता सफल नहीं रही है जी। कल सवेरे 11 बजे तय हुआ कि हम लोग फिर बैठेंगे। सर, एक प्रॉब्लम और इस 5 गांव में है, जैसे कंपनी का नियम है कि अपनी प्रॉफिट का 2% गांव के विकास में लगाए, लेकिन यहाँ के प्रधान एक दिन वार्ता करने आए तो कंपनी ने 2 टूक जवाब दे दिया कि हम कोई विकास कार्य नहीं करेंगे। इस पे क्या कहना चाहें? जानकारी मुझे नहीं है, जानकारी करके तब आपको बता। धन्यवाद। आप लोगों की क्या मांग है और वार्ता विफल रही या सफल रही? आज वार्ता हमारी दिन भर की विफल रही। हमारी मांगे मात्र 2 है। पावर प्लांट 12 के जो है टाटा के अधिकारियों से मेरी मांगे 2 थी। एक जो है ठेकेदार हटाओ और दूसरा जो है हमारे भाइयों का वेतन बढ़ाया जाए। जो सारे भाई हमारे यहाँ पे हैं 639 व्यक्ति हैं, उनका वेतन बढ़ाया जाए और ठेकेदार में हम नहीं रहेंगे, हमको जो है कंपनी की तरफ से रखा जाए। ये मेरी मांगे थी। सारा दिन वार्ता चली और हमारे जो है मंडल के जो है श्रम आयुक्त माननीय राकेश द्विवेदी जी आए थे, तहसीलदार 12 आए थे, इन लोग और यशो शंकरगढ़ के बीच में ये वार्ता हुई। लेकिन सारे दिन यह वार्ता चलती रही और खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सारा दिन के वार्ता में इन्होंने नहीं माना और इन्होंने कहा हम 9 कॉन्ट्रैक्टर में आपको रखेंगे। हमने कहा हम जो है ठेकेदारी में नहीं जाएंगे।
ये उन्होंने कहा कि हम नौ टेंडर रहेंगे। हमने कहा नहीं, हम कतई नहीं जाएंगे। आपकी मांग क्या थी? हमारी मांग ये थी कि मेरा वेतन बढ़ा जाए, मुझे जो है ठेकेदार नहीं चाहिए, हम ठेकेदार में ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको कंपनी अपनी तरफ से रखे। लेकिन ये सारा दिन रहे और ये अपने जो है अड़ियल रवैये पर जो है अड़ियान रहे, इसलिए हम लोगों ने इनकी वार्ता को विफल कर दी। वार्ता विफल हो गई। अब हम अपने धरने पर अपने स्थान पे आ गए हैं। हम तब तक इस स्थान पर रहेंगे जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी। यहीं पे हम अब निरंतर अपने धरने पर बैठे रहेंगे। आपका नाम और परिचय? हमारा